हेलो एवरीवन। इस भाग में हम अध्याय 9 के विजी व्यंजक एवं सर्वसुमिका इसके प्रश्नावली 9.4 पे चर्चा करेंगे। तो 9.4 इसमें क्या है, बहुपदों का बहुपदों से गुणा है। मतलब एक पद बहुपद है और दूसरा भी बहुपद है, उन दोनों का आपस में गुणा है, मतलब एक से अधिक पद है ना। जैसे कि एक सवाल दिया है, इसमें सवाल देखते हैं हम। a ऋण 7 और a धन 7 और b ऋण 5, ये आपस में इनका हमें गुणा करना है। तो देखें, इसको हम गुणा करते हैं। तो a धन 7 लिखे हमने, फिर b ऋण 5 लिखे। तो हमें गुणा करना होगा। सबसे पहले हमें a का गुणा इन दोनों उसमें समीकरणों में करना होगा। a का गुणा इन दोनों में करना है, फिर इसके बाद b का गुणा इन दोनों में करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? a का गुणा करते हुए तो a लिखे पहले, फिर b ऋण 5, उसके बाद में 7 लिखे धन के साथ, संख्या के साथ, चिन्ह के साथ, b ऋण 5, इस तरह से लिखना है। फिर उसके बाद हमें इसे हल करना है। तो इसको गुणा करेंगे तो a b ऋण 5a धन 7b ऋण, ये धन है और ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण ही आएगा। और 7 का 5 में गुणा किए तो 7 35, या इसको गुणा में लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे ऋण धन का गुणा किए तो ऋण ही हो गया। इसका मतलब ये इस तरह से आ जाएगा 5a धन 7b ऋण 35। इस तरह से हमारे पास आंसर आता है। अब द्विपद को त्रिपद में गुणा करना है। ये अपन ने दो पद हैं, इन दोनों को आपस में गुणा करके देख लिए। अब किसी दो पद वाली संख्या है, उसका हमें तीन पद वाली संख्या में गुणा करना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो देखें, उसके लिए एक सवाल हम आपको लेते हैं। यहाँ पे एक सवाल लिए अपन ने, दूसरा नंबर सवाल ली, मान लो तो a धन 7, इसका गुणा हमें किस में करना है? a वर्ग धन 3a धन 5, इसमें हमें गुणा करना है। ठीक, एक द्विपद और यहाँ तीन पद, इसमें गुणा करना है। तो सेम प्रोसीजर है कि सबसे पहले हमें यहाँ पर a अकेले का इस पूरे में करना है गुणा, और फिर 7 का इस पूरे में गुणा करना है। सबसे पहले हम a का गुणा करते हुए देखते हैं कैसे लिखेंगे। a पुस्तक के अंदर ये पूरी संख्या है, a वर्ग धन 3a धन 5, फिर उसके बाद में ये धन को 7 में लिखेंगे और उसके बाद में ये पूरी संख्या लिखेंगे, a वर्ग धन 3a धन 5। इस तरह से हम इसमें लिखेंगे। अब हम इसे गुणा करते, देखिए अब a का पूरे में गुणा करेंगे तो a का गुणा a वर्ग में किए, हर 3a में a का गुणा कर दिए, फिर 5 में a का गुणा कर दिए, फिर 7 का इसमें किए तो 7 का a वर्ग में गुणा किए, 7 का गुणा 3a में किए और 7 का गुणा 5 में भी किए, इस तरह से। ठीक, अब हमारे पास आ जाता है क्या? a की घात 3a वर्ग 5a 7a वर्ग, और यहाँ पे हमने क्या काम किए हैं? यहाँ पे 7 का गुणा 3a में कि 7 21a और 7 35, इस तरह से आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे a का गुणा करते हैं, तीन पद, 7 का गुणा किए 3 और 3 6 पद होना चाहिए। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 पद, 6 पद है, मतलब अपन ने सही किए हैं। इसके बाद आप आगे करते हैं तो बड़ी घात को पहले लिखेंगे, 1 की घात 3 पहले लिख देंगे, फिर 1 की घात 2 कहाँ लिखी हुई है? ये लिखी है, और ये लिखी 7 और 3 जोड़ देंगे, या पहले पास में लिख देते हैं। फिर ठीक, फिर जो छोटी घात है इससे वर्ग से छोटी घात 5a और 21a, और फिर बचा कुछ आखिरी में। तो इस तरह से हमने सबसे पहले a की बड़ी घात को लिख दिए हैं, फिर a की घात छोटी जो है उसको पास में लिख दिए हैं, फिर उससे छोटी जो घात है उससे पास में लिखे हैं, और फिर शेष बची हुई संख्या को पास में लिखे हैं। तो इसका मान कितना आ जाएगा? a की घात 3 आ जाएगा। इसका गुण करें तो 7 और 3 10a वर्ग आ गया, इसको करें तो 21 और 5 26a आ गया, और इसको करें तो 35 आ गया। तो ये हमारा उत्तर इस तरह से आ गया।
इस तरह से हमें प्रश्नावली 9.4 के सवाल हल करना है। वह पहला सवाल, पहला लिखा है 2x धन 5 और 4x ऋण 3 और 4x ऋण 3, इनका गुणा करना है आपस में। ठीक है, इनका गुणा करना है हमें आपस में। तो क्या होगा, 3x का इस पूरे समीकरण में गुणा करेंगे 2x का, तो लिख देते हैं पूरा समीकरण साथ में। फिर इसी तरह से 5 का इस पूरे समीकरण में गुणा करते हैं तो धन 5 4x ऋण 3। मतलब हमने जो किए, जो पहले ही बताया हूँ कि इसका, इस संख्या का, इस पद का इस पूरे समीकरण में हमने गुणा किए तो वो ये लिख दिए। ठीक, फिर इसी तरह से इसका हमने इस समीकरण में गुणा किए तो वो इस तरह से यहाँ लिख दिए हैं। अब इसे आगे हल करते हैं। 4, सबसे पहले 2x का इसमें गुणा करते हैं तो 2x गुणा 4x ऋण 2x ऋण गुणा 3। ठीक है, फिर इसके बाद 5 का गुणा करते हैं तो 5 गुणा 4 गुणा x, फिर 5 का धन, ये धन है और ये ऋण है तो धन ऋण का ऋण 5 गुणित 3। ठीक, फिर इसके आगे हल करते हैं तो 4 दूनी 8, x का गुणा किए तो 2 उसकी घात 2, फिर यहाँ पे 3 दूना 6x, यहाँ पे 5 के 20x, यहाँ पे 5 3 15। अब यहाँ पे जो x वाली संख्या, x वर्ग की संख्या पास में लिखी हुई है, x की संख्या पास में लिखी हुई है, तो 20 में से 6 घट सकता है, x में है, समान पद है, और इस 20 और धनात्मक है, ऋणात्मक है। 20 में से 6 घटा दिए तो कितना बच जाएगा, 20 में से 6 गया तो 14 बचेगा, और 14 बड़ी संख्या 20 है, 20 का चिन्ह धन का है तो हमें यहाँ पे धन लगाना होगा। 20 14x धन ऋण 15, इस तरह से हमारा उत्तर आता है। ये हमारा प्रश्नावली का पहला सवाल लिए हमने। इसी तरह से हम अगर इसमें लिखा है एक दूसरे का पहला सवाल भी इसी तरह से करना है, और सभी सवाल इसी तरह से करना है, सिर्फ गुणा ही करना है, इसमें कोई एक्स्ट्रा करने वाला कुछ भी सवाल नहीं है। तो जैसे दूसरे का पहला सवाल ले लेते हैं अपन एक बार। ये पहले का पहला सवाल था ये, और अब दूसरे का पहला सवाल ले लेते हैं। वो भी इसी तरह से लिखा हुआ है 5 ऋण 2x, एक कोष्टक में, दूसरे में लिखा है 3 धन x। तो जब हम इस तरह सवाल लेते हैं जैसे इसमें किए, सेम इसमें भी करेंगे। 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 कोष्टक में लिखेंगे 3x धन 3 धन x, 3 धन x लिखें। ठीक, फिर इसी तरह से इसमें किए तो ऋण 2x 3 धन x। ठीक है, मतलब इस 5 का इसमें भी सेम प्रोसीजर अपना है हमने, कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। जो 5 है इस पूरे का 5 का इसमें पूरे समीकरण में किए तो ये लिख दिए हमने। ठीक, अब इसी तरह से इसका पूरे समीकरण में किए तो ये लिख दिए। इसका जो चिन्ह है इस चिन्ह के साथ ही लिखना है। ठीक, अब आगे देखते हैं हम। तो 5 का 3 में गुणा किए तो क्या हो गया, 5 गुणा 3, फिर धन का चिन्ह 5 का x में किए तो 5 गुणा x, फिर ऋण 2 गुणा 3 गुणा x, फिर इसी तरह से ऋण धन का ऋण हो जाएगा और 2x गुणा x, इस तरह से। तो ये हो गया 5 दूना 10, यहाँ हो गया 5x, यहाँ हो गया 3 दूना 6x, यहाँ हो गया 2x की घात 2। ठीक है, तो जो x की घात 2 है उसे हम सामने लिख देते हैं सबसे शुरू में, उसके साथ चिन्ह के साथ ऋण 2x की घात 2, इसे सामने लिख दिए। अब बिना x वाली घात जो है ये लिखी हुई है तो लिख देते हैं इसको 6x धन 5x और धन 10। इसे आगे हल करते हैं तो 2x की घात 2, इन दोनों में से घटाएं, 6 बड़ी संख्या है, 6 का चिन्ह लग जाएगा x ऋण का, और 1 को हम लिखते नहीं इसलिए खाली x लिखेंगे, और धन 10। ये आ गया, ये हमारे पास उत्तर आ गया। अब हम इस उत्तर में चाहे तो चिन्ह बदल सकते हैं, चिन्ह बदल सकते हैं मतलब चाहे तो हम इसमें ऋण का गुणा कर देंगे तो हमें ये इसका और सरल उत्तर आ जाएगा, धनात्मक रूप में आ जाएगा। तो अगर ऋण का गुणा करते हैं हम तो क्या हो जाएगा, जो ऋण की संख्या है वो धन में, धन की संख्या है वो ऋण में, तो 2x की घात 2, ये ऋण है तो धन हो जाएगा धन x, और ये ऋण 10, ये धनात्मक रूप में है ना। अगर ऋण का गुणा करते हैं तो, नहीं करते हैं तो ये भी उत्तर सही है, ये भी उत्तर सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
ये लिखा हुआ है x की घात 2 ऋण 5, x की घात 2 ऋण 5, फिर x धन 5, और उसके बाद में क्या लिखा है धन 25, धन कितना लिखा है 25। ये कुछ इसमें 25 जुड़ा हुआ है, इतनी सी बस इसमें एक्स्ट्रा है, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो देखें ये जो गुणा वाला है इसको हम कर लेते हैं पहले हल, है ना, 25 साथ में लेते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखें इसे हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, x की घात 2 कोष्टक में x धन 5, फिर इसका हमने इसमें पूरे में गुणा किए तो ऋण 5 x धन 5, ये हो गया, ठीक। इसके बाद में ये धन 25 यहाँ पे इसको कोष्टक में रखते हैं हम, धन 25 लेके हम चलते हैं, है ना। इसका हमने गुणा किया x वर्ग का x में तो x लिख दिए, फिर x वर्ग का 5 में किए तो 5 गुणा x वर्ग लिख दिए, फिर ऋण 5 का x में किए तो 5 गुणा x, और ऋण धन का ऋण हो गया 5 हम 25 हो गया, और इसके बाहर 25 हम धनात्मक में लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम कहते हैं तो x की घात यहाँ जुड़ जाएगी, x की घात 3 हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा 5, x की घात 2, यहाँ हो गया 5x, और यहाँ 25, और यहाँ धन 25। ये कोष्टक हमने अलग कर लिए। अब देखते हैं तो हमारे पास ये धन 25 और ऋण 25 ये कट जाएगा, मतलब इनको घटा देंगे तो जीरो आ जाएगा, कटेगा नहीं, जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से हम सवाल हल करते हैं तो आगे बड़ी संख्या बड़ी घात लिख देंगे 3, फिर उसके बाद दूसरी घात 2 वाली और एक घात वाली, तो हमारा उत्तर आ जाता है x की घात 3 धन 5 x की घात 2 ऋण 5x। इस तरह से हम सवाल हल करेंगे। इस तरह से आप 9.4 भी पूरी तरह से करेंगे, और जो भी इसमें सवाल नहीं बनता है आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।